In our previous lesson, we have learned, friends, how to start business promotion online. That was our day one. On that particular day one, we had to execute whatever we have designed for our business promotion. And in that lesson, we could learn how to design one poster image for our advertisement and how to put call to action CTA in it. And with this image and call to action, we could send and we could create one landing page in MailChimp account, which is a free account facilitating you to create landing page, which is your mini website. And through that mini website, you could create your advertisement, and that advertisement you have sent through your WhatsApp and you send through email. And we have learned that how to integrate email campaign in this, so that if people get your ad and then they reply and react on your advertisement, putting their information which you desired, and if your viewer reacted with their information, with their email ID, name, or phone number, then your MailChimp account has captured it automatically and put it in your subscriber list, and then sent one welcome email from your email account. So that we could do. And as I expect that you all have collected your email data in your MailChimp account. आपका MailChimp अकाउंट जो कि आपके पास फ्री था, उसमें आपने अपना जितना भी ईमेल का डेटा है वो इंटीग्रेट कर लिया होगा, और वहां आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके एक वेलकम ईमेल को इंटीग्रेट करके और अपना ईमेल ऑटोमेशन प्लस लीड जनरेशन के लिए पहली कैंपेन आपने वहां से तैयार कर ली होगी। अगर कर ली है तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वहां से आपको रोज कम से कम 10 लीड आ सकती हैं, कम से कम 10। ये हमारा टेस्टेड फॉर्मूला है। हमने अब तक इससे बहुत सारी लीड्स डेली क्रिएट की हैं, जनरेट की हैं। आपके लिए भी ये फॉर्मूला बहुत सॉलिड काम करेगा। तो आप इस काम को रोज करते जाएं। लैंडिंग पेज को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ये आपको रिजल्ट देगा, और जितना लैंडिंग पेज रिजल्ट देगा उतना आपकी ईमेल मशीन उनको ऑटोमेटिक वेलकम ईमेल फेंकेगी। जितना ज्यादा ईमेल जाएंगी, इन्हीं लोगों को आप ईमेल की सीरीज जोड़ सकते हैं। अगर आप मेलचिम्प अकाउंट को पेड अकाउंट में कन्वर्ट करें तो यह आपको ईमेल्स की सीरीज को ऑटोमेट भेज सकेगा। ये बहुत वंडरफुल लेसन था और बहुत अच्छा फीचर है हमारे बिजनेस प्रमोशन के लिए। तो आप इसे प्लीज बार बार करें, रोज करें। आज अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे इसे अगले स्टेप पर ले जाएं, यानी जो 10 लीड हमारी जनरेट हो रही थी उसको कैसे स्पीड अप करें, यानी हम अपने बिजनेस को और कैसे आगे बढ़ाएं। तो आज हमारा बिजनेस को बढ़ाने का सेकंड डे है, और सेकंड डे में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें हमें हमारे जितने भी मोबाइल नंबर हैं, अब हमारा सेकंड डे शुरू होता है, और प्लीज रेडी हो, तैयार हो। आज से 10 लीड एक्स्ट्रा जनरेट करने। कैसे करेंगे? हमें अपने जितने भी मोबाइल फोन हमारे मोबाइल फोन में हैं, अथवा हमारी डायरी में है, अथवा हमारे कंप्यूटर में है, सारे मोबाइल कॉन्टेक्ट्स को हमें एक जगह लाना है। एक जगह लाना है। एक जगह कहां लाना है? हमारे गूगल कॉन्टेक्ट्स में। हमारे गूगल कॉन्टेक्ट्स में उनको कलेक्ट करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, हमें वहां से उन सारे कॉन्टेक्ट्स पर ये जो लैंडिंग पेज हमने बनाया था वो ऐड हमें उस लैंडिंग पेज के लिंक के साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा भेजनी है, ताकि उन लोगों के डेटा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो, उनका इंटरेस्ट हमारे पास रजिस्टर हो। तो ये हम कहां कहां भेज सकते हैं? आज सेकंड डे पर हम इसे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, टेलीग्राम पर भेजेंगे, फेसबुक पर भेजेंगे, लिंक्डइन पर भेजेंगे और इंस्टाग्राम पर भेजेंगे। तो मेरे साथ आप चलते जाइए। आपका एक एडवर्टीजमेंट था जो आपने डिजाइन किया, और
उस एडवर्टीजमेंट को अब इन पांचों प्लेटफॉर्म्स पर हम कैसे भेजेंगे, और ये रोज एक्सरसाइज हमें कम से कम 1 घंटे रोज करना है। हमने 1 घंटे से 2 घंटे का कमिटमेंट किया था, एक रिजोल्यूशन लिया था, हमने कहा हम घंटे से 2 घंटे डेली डेडिकेट करेंगे, तो हमारा बिजनेस हमारे लिए वैल्यू लेके आएगा। तो अब आज हमें सेकंड डे पर क्या करना है, चलिए हमने पहले वापस वही दोहराते हैं कि हमारे लैंडिंग पेज का लिंक और हम अपना एड दोनों को कैसे इंटीग्रेट करके भेजेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं मेलचिम्प के उसी अकाउंट पर। ये सरफेस कास्टिंग का ऐड था। मैं आज एक दूसरा ऐड लेके चलूंगा ताकि वो लाइव हो सके। ये एक लैंडिंग पेज था। और यहां से इस लैंडिंग पेज को हमने यहां से कॉपी किया, कॉपी लिंक एड्रेस, और मैं इसको अभी यहां से बिटली में सॉर्ट करूंगा। इस तरीके से मैंने बिटली में यहां से सॉर्ट कर लिया। तो शॉर्ट करने के बाद इसको मैंने यहां से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं सीधा यहां से व्हाट्सएप पर गया। व्हाट्सएप पर सबसे पहले मुझे इसको टेस्ट करके देखना है। तो व्हाट्सएप में हमेशा एक छोटा टेम्परेरी ग्रुप बना के रखें आप, जैसे मैंने ये ट्रेनिंग ग्रुप रखा है। मेरे हर एक एडवर्टीजमेंट की टेस्टिंग यहां होती है। तो यहां आप क्या करेंगे, लिंक रख के देखें सबसे पहले, और उसको थोड़ी देर खाली छोड़ दें। आप देखेंगे कि यहां लिंक ऑटोमेटिक अगर कन्वर्ट हो रहा है, मैं एक बार वापस फिर करता हूं, तो लिंक मेरा कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वर्किंग है। कन्वर्ट हो रहा है का मतलब है उसके ऊपर कुछ लिख के आ रहा है। तो ऐसे करके ये लिंक आपका काम कर रहा है। अब मैं यहां से एक एड रन कर रहा हूं, और वो एड बनाने के लिए मुझे यहां से लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन का ये एड है। तो मुझे क्या करना है, यहां एक लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग के लिए एक एड व्हाट्सएप के लिए कैसे बनाना है। सबसे पहले एक पोस्टर पोस्टर लिया मैंने। मैं अपने सिस्टम पर गया, और कहीं जहां भी मैंने वो इमेज बना रखी है जो आपको उस दिन आपने अपने लिए बनाई थी, वहां से उस इमेज को
यहां लेकर आएंगे। तो मैं यहां से लीड जनरेशन के लिए यहां से ये ले आया। ये दूसरा इमेज लेते हैं। ये लीजिए, यहां से ये इमेज ली। इमेज लेने के बाद अब मैं यहां एक ट्रेलिंग डेटा अब मुझे रखना है अपना। तो मैं ट्रेलिंग डेटा कहाँ है मेरा? मेरे लैंडिंग पेज पर सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहां सिर्फ आपको इतना लिखना है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक हियर। ये लीजिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड डिस्काउंटेड ऑफर क्लिक हियर। ये लीजिए, आपकी इमेज के नीचे फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड डिस्काउंटेड ऑफर क्लिक हियर, यहां से आप क्लिक करेंगे। ये बहुत सिंपली ये आपके लैंडिंग पेज पे चला गया। किसी को लैंडिंग पेज अच्छा लगेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है यहां सब्सक्राइब कर देगा, और वहां से आपका ऑटोमेटिक एक ईमेल निकल जाएगा। तो आपके सब्सक्राइबर के साथ ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन एक मशीन के थ्रू हो रहा है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। एक बार का एफर्ट आपका लॉन्ग रन में जाता जाएगा। यहां व्हाट्सएप में आप इतना सारा डेटा लंबा नहीं लिख सकते थे, यहां वो बहुत शैबी लुक देता, इतना पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो बट यहां एक अच्छी इमेज किसी को अच्छी लगेगी। अगर किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे एक सिंगल लाइन लिख दी आपने। अब इसी को हम क्या करेंगे, यही काम हम टेलीग्राम पर करेंगे। पहले यहां जो मैंने टेस्टिंग की व्हाट्सएप में, इसी को मुझे फॉरवर्ड करके इस इमेज को मेरे जितने भी क्लाइंटेल हैं उन सारे क्लाइंटेल में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इंडिविजुअल, इस मैसेज को डेली फेंकना है। डेली डेली कैसे? आज आपने ये इमेज लगाई, कल इसकी इमेज चेंज कर दो, कल इमेज चेंज कर दो, परसों फिर इमेज चेंज कर दो, पर आपका लैंडिंग पेज वही जाए। लैंडिंग पेज का लिंक सेम रहना चाहिए। क्यों? लैंडिंग पेज किसी को नहीं पता ये कौन सा है, पर इमेज रोज बदल रही है तो रोज लोग लैंडिंग पेज पर जाएंगे। तो अगर आज किसी ने नहीं फिल किया तो वो कल करेगा, कल नहीं किया तो परसों करेगा, परसों नहीं किया तो नेक्स्ट डे करेगा। ऐसे करके आप डेली व्हाट्सएप के अपने सारे कम्युनिकेशंस में, आप अपने सारे नंबर्स में, ग्रुप्स में आप इसे भेजना शुरू करेंगे और रोज भेजेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप की एक्सरसाइज है। द सेम वे व्हाट वी विल डू, हम टेलीग्राम पर चलेंगे। मैं आपके लिए टेलीग्राम, आपके पास अपना एक टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो आप टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट कर लें। टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स में, जहां आपका बिजनेस क्लाइंटेल के हिसाब से ग्रुप्स हों, वहां अथवा आपका जितना नेटवर्क हो, इन सबको आपको ये मैसेज भेजना है। सेम तरीका वही है जैसे ये मेरे पास लेजिट फॉरेक्स बाइनरी ट्रेडिंग, यहां मैं इनको नहीं भेज पाऊंगा, तो यहां मैं इनको भेज सकता हूं। यहां भी आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे मैं अपने बोट में इसको टेस्ट करूंगा। मेरे पास एक बोट है, मैं इसको यहां टेस्ट कर रहा हूं, और वही सेम इमेज आज के लिए, फॉर टुडे द सेम इमेज विल बी यूज्ड, नेक्स्ट डे द नेक्स्ट इमेज। कैप्शन में आपने वही लिखा एंड यू सेंट इट हियर।
यही इमेज इसी कैप्शन के साथ आपके पूरे टेलीग्राम कम्युनिटी में जाए। 2 एक्शन कंप्लीट हुए। थर्ड, फेसबुक को ओपन किया, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लिया। यहां आपने आपके फेसबुक पर, यहां मेरा फेसबुक हैंग है, बट यहां आपने वही इमेज ऐड की। ऐड करने के बाद वही कैप्शन डाला और यहां पोस्ट कर दिया। आपके फेसबुक पर ये रोज पोस्ट होना चाहिए। ये क्रिएट पोस्ट मेरा शुरू होता है यहां। इट विल टेक टाइम। यहां से आप फेसबुक पर ये टाइम लेगा। लेट हिम ओपन। यहां से आप इसको ऐड पोस्ट करेंगे। ग्रुप फीड में चला गया, ये इसमें वापस आता हूं। यहां फोटो पर क्लिक करके इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसके कैप्शन में आपको वो लाइन पेस्ट कर देनी है और बस यहाँ पोस्ट कर देना है। ये बहुत देर लगाएगा, इसलिए मैं इससे बाहर वापस जाऊंगा। यहां से आपको ऑर्गेनिकली अपनी वॉल पर, अपनी कम्युनिटी में इसको भेजना है। तो ये 3 एक्शन हमारे पूरे हुए। यहां आप कर सकते हैं। मेरा फेसबुक हैंग हो रहा है तो इसलिए शायद ये नहीं दिखा पाए। चौथा, आप अपना लिंक्डइन कम्युनिटी ओपन की। लिंक्डइन पर अगर आपकी कम्युनिटी है तो सिंपली, नहीं है तो आप बना लेंगे और यहां शेयर ए पोस्ट, फोटो लिया, सेलेक्ट इमेज टू शेयर, go to the same image which we selected here। ये इमेज आपकी सेलेक्ट होके आ गई है। यहां आप इस इमेज को पोस्ट कर सकते हैं। अब यहां आप टेक्स्ट लिखेंगे, ये वाला ऐसे लिखा और यहां इसको डन कर देंगे। मैं इसको नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे ये अभी नहीं भेजना। ऐसे करके आप अपनी कम्युनिटी में यहां ये सेम एड सेम डे भेज देंगे। आपकी 4 कम्युनिटी पूरी हुई। 5वीं कम्युनिटी आप इंस्टा पर जाएंगे। इंस्टाग्राम पर जाएंगे। इंस्टाग्राम में आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन विद फेसबुक करूंगा मैं, मुझे याद नहीं है। मुझे पासवर्ड मेरा भी याद नहीं है।
तो यहाँ फेसबुक, आप इंस्टाग्राम पर जाके सेम इमेज को वहां पोस्ट कर देंगे विद द सेम कैप्शन। सो दिस एक्सरसाइज 5 कंप्लीट। फेसबुक अभी भी हैंग है। ट्विटर एक्सरसाइज 6। ट्विटर पर जाकर सेम इमेज को आप यहां पोस्ट करेंगे। और यहां आप जहां व्हाट्स हैपनिंग लिखा हुआ है वहां आप अपना लिंक्डइन, आप अपना लिंक पेस्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 6 कंप्लीट। प्रिंटरेस्ट, प्रिंटरेस्ट पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, वहां लॉगिन करें और इसको फिर प्रिंटरेस्ट पर सेम इमेज को यहां पोस्ट कर देंगे। 7 कोरा, कोरा पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर दें और कोरा पर आप अपना लिंक यहां विद इमेज पोस्ट कर देंगे। तो ये हमारी 8 जगह सेम एक्सरसाइज, सेम एड 8 जगह एक दिन में हमें पोस्ट करनी है। अगले दिन वही लिंक, वही लाइन, कैप्शन, अगले इमेज को चेंज करके हम फिर भेजेंगे और इस तरीके से हम 8 चैनल्स पर अपनी मार्केटिंग डेली करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये हम सबको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी की क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो कोरा का जो पार्ट है, जी सत्या। मेरी आवाज आ रही गुरु? यस सत्या। देखिए, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करनी है कोरा में, कोशिश कीजिए कुछ न कुछ जो सवाल है उन सवालों के उत्तर दे दीजिए का जो कम्युनिटी में लोग पूछते हैं, तो उससे ऑनलाइन बिजनेस बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। कोरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हो सकता है ये मोनेटाइज भी हो जाए। So what should be your approach on public platforms and public channels wherein people are connected for networking and to get knowledge? And in case, apart from knowledge, if you would annoy with your some advertisement, then people get distracted. To people, to connect with the people, so why people are coming on those platforms, we have to see they are coming to get some value. उन्हें कुछ मिलना चाहिए। एंड हर एक चैनल का, एक ग्रुप का, अभी मैंने ग्रुप्स की बात नहीं की आपको, आपको क्या करना है, अभी जो कम्युनिटी आपके साथ कनेक्टेड है आप उसमें शुरू करेंगे। ग्रुप्स में हम कल बात करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको यहां बताता हूं। तो जितने भी लोग वहां हैं वो आपसे कुछ न इसलिए जुड़े हैं कि वो आपसे कुछ मिले। अगर आप उन्हें अपना बिजनेस के लिए कंज्यूमर बनाने में जुट जाओगे डायरेक्टली, तो वो अनॉय होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उनके साथ करना है। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट हो, वैल्यू डायरेक्ट हो। तो आपका वैल्यू कोटेड एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। अब वैल्यू कोटेड एडवर्टीजमेंट मेरा क्या है आप देखेंगे। सो आई राइट ब्लॉग्स, मैंने कल ब्लॉग लिखा था 5 इजी स्टेप्स टू स्टार्ट ई लर्निंग बिजनेस टू अर्न एंड ग्रो। और ये मैंने 2 डेज एगो, मतलब एक परसों लिखा था, परसों सुबह। मुझे 3 घंटे लगे इस एक ब्लॉग को लिखने में और इस पर मुझे 65 व्यूज आ गए। मैंने जितने लोगों को भेजा था, जितने लोग इसको देखने आए थे, उसमें से 6 लोगों ने मेरी ये कविता देखी। उसके नीचे यहां करीब 20 लोगों ने ये मेरा नीचे वाला ब्लॉग पढ़ा। उसमें से बहुत सारे लोगों ने इससे नीचे वाला ब्लॉग पढ़ा, उसमें से बहुत सारे लोगों ने ये नीचे वाला ब्लॉग पढ़ा, उससे बहुत सारे लोगों ने नीचे वाला ब्लॉग पढ़ा। अब मैंने क्या किया, उनको यहां से आप देखेंगे इस ब्लॉग का लिंक दिया। ये मेरा लैंडिंग पेज बना, मैंने यहां से इसका लिंक निकाला और लिंक निकालने के बाद यहां उन्हें कहा आप यहां से पढ़ो। मैंने बहुत सारे स्टेडिक्स उनको दिए हैं,
जिससे उनको वैल्यू मिली, क्योंकि पूरी की पूरी सेइंग मेरी नहीं है, बहुत सारी सर्वेज मैंने दी है ताकि लोग ट्रस्ट करें, क्रेडिबिलिटी बढ़े, बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने दिए। और उसके बाद मैंने उनको कहा फॉर टेक्निकल, प्रमोशनल और फर्दर सपोर्ट यू कैन बी पार्ट ऑफ ई टीचिंग कम्युनिटी। अब मैंने उनको कहा आप ई टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं, और ये लिंक रख दिया। तो जिसने भी ये पूरा पढ़ा और उसको लगा मुझे कुछ और चाहिए, तो उसने इमीडिएटली इस लिंक को क्लिक किया और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन गया, जॉइन चैट। अब आप देखना, वो आदमी अपनी मर्जी से व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना। अब जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी आंख है कि वहां कितने लोग उसका मेंबर बन रहे हैं, इमीडिएटली हम उनको कॉल करके पूछते हैं, बताएं सर हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमारी टीम से कोई कॉल करता है तो हम वो पूछते हैं आप हैं कौन, क्या करते हैं, फिर हम बताते हैं उन्हें। तो उनमें से हमारे साथ एक कन्वर्सेशन शुरू होता है उनका। आज प्रोडक्ट नहीं लेंगे, कल प्रोडक्ट लेंगे, परसों प्रोडक्ट लेंगे। आप देखेंगे कितना घुमा के मैं उन तक पहुंचा हूं, एक आदमी तक। हो सकता है उन्होंने पहली बार ये पूरा ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं, आज नहीं कल पढ़ेंगे। बट मैंने जो 3 घंटे मेहनत लगा के उनको ये जो ब्लॉग लिख के दिया है, आप देखेंगे कि इसको पाने के बाद कोई मुझे ब्लॉक नहीं मारेगा, कोई मुझे रिएक्ट नहीं करेगा कि आपने क्यों डाला ये। मैं एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेहनत करके दे रहा हूं उनको। और फिर अगर उनको और मेरी हेल्प चाहिए तो फिर वो मेरे मेरे को बिजनेस दें, फिर मेरे पास आए। अदरवाइज मैं उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा हूं। तो वहीं अगर मैं लिखता कि आप हमारे ऑनलाइन टीचिंग के कोर्स में जुड़ो, तो वो अनॉय होते। तो आपको क्या करना है कि जितने भी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ी है, आप उस कम्युनिटी को कुछ वैल्यू दो। कैसे वैल्यू दोगे? मैंने यहां से ब्लॉग दिया, यहाँ फ्री ई बुक है, जैसे ही कोई आएगा यहाँ फ्री ई बुक देखेगा, मैंने फ्री ई बुक लिखी है, वो अपना यहाँ पर डेटा फिल करेगा, फ्री ई बुक लेगा। डेटा फिल किया तो हमारा लीड बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप में आया तो वो लीड बन गया। ईमेल पे उसने कॉल, ईमेल पे लिखा तो वो हमारा लीड बन गया। उसने हमें कहीं फोन किया तो हमारा लीड बन गया। वो हमारी गैलरी में आए, कुछ देखे, यहाँ हमें पता चल, मेरी वेबसाइट बताती है कौन आदमी गैलरी देख के गया है, कौन आदमी टेस्टिमोनियल चेक करके गया है। वेबसाइट अभी लाइव बताती रहती है कौन देख रहा है, अभी किसने आज देखा, सब बताती रहती है। तो यहाँ कितने लीड, कितने इंटरेस्टेड लोग आपको देख रहे हैं, वही गेम है सारा आपके बिजनेस का। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, कुछ वैल्यू मैग्नेट्स बनाने हैं। वैल्यू मैग्नेट्स जैसे ये फ्री ई बुक बनाई है, ये ब्लॉग बनाया है। तीसरा वैल्यू मैग्नेट हमारा फ्री रिकॉर्डेड लेसन है। आप यहाँ साइन अप करो, हमारी सारी वेबसाइट जितनी भी फ्री हैं उन सब के रिकॉर्डेड लेसन यहाँ फ्री में मिलेंगे आपको। आपको क्या मिलेगा फ्री में? हमारी हमारी जो सर्विसेज हैं वो। और हमें क्या मिलेगा? आप अपना कॉन्टेक्ट हमारे पास छोड़ के जा रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। आप क्योंकि हमसे वैल्यू ले रहे हो, अगर आपको हमारी चीजें अच्छी लग रही हैं और बार बार आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हमारे किसी न किसी दिन प्रोडक्ट खरीदोगे। तो ये एक तरीका है जहां आप वैल्यू कोटेड एड्स देते हैं, प्योर एड ना दें, वैल्यू कोटेड एड दें, तो आपको लोग वहां से ब्लॉक नहीं करेंगे। ये सर, दैट्स ग्रेट सर। तो ये आप आपका वेबसाइट में ब्लॉग एक दूसरा टैब बनाया है सब, नहीं तो हाँ, हाउ डिड यू इंटीग्रेट? बस एक पेज क्रिएट कर, आपका वॉइस चले गया सर। हाँ मैंने एक टैब बनाया, ओके, पेज क्रिएट किया, और उस पेज को मैंने ब्लॉग की शेप दे दी। और वहां से मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं उसको डायरेक्ट सोशल चैनल्स पे डायरेक्ट पोस्ट कर सकता हूँ। तो आई डू पोस्ट फ्रॉम देयर। जिस दिन बनाता हूँ बस मुझे एक सिंगल बटन दबानी है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको वो ईमेल पे चला जाता है, और इंस्टा पे चला जाता है, वहीं से फेसबुक पे चला जाता है, वहीं से लिंक्डइन पे चला जाता है। तो ये लैंडिंग पेज नहीं है, वो आपका वेबसाइट का एक पेज, वो आप एक्चुअली दैट इज लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज मींस पीपल आर लैंडिंग देयर। हाँ, आई गॉट इट। मतलब जो आपने बताया ना, जो हाँ, वो उधर मेलचिम्प में बनाया, है। ऐसा नहीं, मेलचिम्प नहीं, आपका खुद का वेबसाइट में खुद बनाया वेबसाइट सो पेज। यस, वो मुझे कन्वीनियंट इसलिए होता है कि वो मेरी वेबसाइट पे जब मैं अपडेशन करता हूं तो मुझे एक ही जगह सारा काम करना होता है। अदरवाइज अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप मेलचिम्प पे जाके करो,
क्योंकि मेरी हाँ वेबसाइट मेलचिम्प वाला सारा काम यही कर देती है, तो मुझे इसलिए मेलचिम्प पे मैं नहीं ले जाता, हाँ सर, हाँ वेबसाइट है तो वो उसी को यूज कर उसी को सकते कर हैं सकते हैं आप। अच्छी तरह से। हाँ हाँ। हाँ। और एक ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, जहाँ भी सोशल मीडिया में हम डालते हैं हम्म। तो इतना फॉलोअर्स नहीं है तो टाइम लग जाता ना सब, तो इसको यस 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 प्रमोशन लगेगा। प्रमोशन फास्ट में करना है कैसा, तो पेड आ, ही लेना पड़ेगा। दो तरीके हैं। एक तो आप पेड से आप फास्ट कर सकते हो, एक्सीलरेट कर सकते हो। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आप ऐड हो और वहां वैल्यू देना शुरू करो, तो लोग आपके साथ कन्वर्ट होंगे। डेली आप फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, डेली आप कनेक्शंस बढ़ाएंगे, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, हम खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना श्योर, पड़ेगा। बिल्कुल भेजना चाहिए। अगर हम बिजनेस में हैं तो हमें अपने आइडेंटिकल लोग जितने हमें दिखाई दे रहे हैं उनको रोज 10-20 लोगों को हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। वो जितने लोग हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट पे वहाँ एक्सेप्ट करते जाएंगे, हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। ध्यान रहे, हमारे पेज पे आइडेंटिकल यानी सेम वेवलेंथ के लोग जितने ज्यादा होंगे, हमारे बिजनेस क्लाइंटेल से जितने ज्यादा लोग होंगे, हमारा बिजनेस उतना ग्रो होगा। तो पेड के लिए बेटर तरीका कौन सा है सर? पेड के लिए हम एक दिन कवर करने वाले हैं। पेड अच्छा के लिए आप फेसबुक में भी जा सकते हो, और लिंक्डइन पेड बहुत कॉस्टली है, इसलिए मैं कहूँगा आप फेसबुक पेड लें, बेस्ट तरीका है। सर, ये आपने बॉट में जो बिटली का लिंक बना के बॉट में आप चेक करके फिर बाद में डाले थे ना, हम्म। तो वो क्या है सब वो, हम भी वैसा कर सकते हैं? कैसा करना है तो? कर सकते हैं, टेलीग्राम बोट पे आप डाल सकते हैं। टेलीग्राम बोटिंग में होता क्या है कि हाँ, हर एक चैनल को आप ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन मशीन बना सकते हो। तो ये बोटिंग है, पर बोटिंग को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ता है। तो वहां से वो आपको कनेक्शन का वे दे देता है, एंकर दे देता है। बोट का मतलब है वो एंकर दे रहा है वहाँ, बट बहुत मेहनत करके वो तैयार होता है। अभी उस लेवल पे ना जाए, हाँ, बट कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। तो जो मैं बताया था सब, टेलीग्राम में जो बॉट्स के वजह से वो दिक्कत हो जाता है, वो रिमूव हो सकता है, और रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। चैनल अपना नंबर जो टेलीग्राम में क्रिएट किया सो अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। तो उससे कैसा सब आप आगे वाला क्लासेस में आप पढ़ाएंगे या कोई नहीं, आइडिया है सब इसके लिए? उसका आइडिया यही है। सत्या, आप बताएंगे टेलीग्राम के लिए प्लीज। मैं ऐसा सवाल सुन नहीं पाया, दोबारा बताइए एक बार सर। ओके। एक बार। मेरा आवाज आ रहा है आपको? ये सर आवाज आ रहा है सर। टेलीग्राम में जो भी हम हमारा अकाउंट के थ्रू ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं, तो हम्म। काफ़ी ग्रुप्स है, तो अपना एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें डाले तो बॉट्स जो है ना लिंक्स को अलाउ नहीं करती है। तो हम्म। हमको पता नहीं चलता है इसमें बॉट्स है या नहीं है, तो बिना जानकारी से हम ज्वाइन हो जाते हैं, डाल देते हैं। हम्म। डाल दिया तो फिर बाद में जो है ना वो एक वार्निंग देगी, कभी नहीं देगी, पूरा ब्लॉक ही कर नहीं देगी, नहीं नहीं, वैसा तो वो अकाउंट वो ही ये वो हो जाएगा ऐसी वो चीजों से ब्लॉक नहीं कैसा? होता। होता क्या है कि आप किसी के ग्रुप में ऐड डाल रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपको रिमूव कर देता है वहां से। ठीक है। हम्म और रिमूव में जब आप ऑप्शन आएगा तीन, बैन, रिपोर्ट और एक एक लीड डिलीट ऑल मैसेजेस, तो वो आपको रिपोर्ट का और डिलीट ऑल में से क्लिक कर देते हैं। तो वो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है कि आपने किसी व्यक्ति के ग्रुप में ऐड डाला, और रिपोर्ट बटन हो जाता है। रिपोर्ट बटन आपका व्हाट्सएप में भी काम करता है। जब 20 लोग से ज्यादा आपको रिपोर्ट कर दें तो आपका व्हाट्सएप का नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो हम्म टेलीग्राम में क्या होता है कि जब आप किसी और के ग्रुप में ऐड आप डाल रहे हो हम्म और कई लोगों ने उस पर रिपोर्ट दबा दिया, तो टेलीग्राम क्या करता है, नंबर बैन नहीं करता। टेलीग्राम पार्टिकुलर टाइम तक आपको किसी भी नए ग्रुप में ऐड डालने नहीं देगा। हम्म पुराने ग्रुप में आप ऐड डाल सकते हैं, वो उस पर लिमिटेशन डाल देगा। वो भी लिमिटेशन 1-2 महीने के लिए रहती है, उसके बाद वो खुल जाती है। नंबर बैन नहीं करता टेलीग्राम,
इतनी जल्दी नंबर बैन नहीं करता। हाँ, नंबर बैन नहीं हुआ मगर वो हाँ, ग्रुप से हाँ। रिस्ट्रिक्ट तो हो गया। वो जो किया है वो आपने किसी के दूसरे के ग्रुप में ऐड डाला तब हुआ है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो उसमें आप चाहे बॉट लगाओ या ना लगाओ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। सेकंड, जिन लोगों ने ग्रुप सेटिंग में आपको ब्लॉक कर रखा है कि आप कोई भी ग्रुप का मेंबर अगर लिंक नहीं भेज सकता या वीडियो नहीं भेज सकता, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ग्रुप आपका कनेक्ट। अगर मैंने किसी ग्रुप सेटिंग में उसने सेटिंग कर रखी है कि वीडियो नहीं आ जा सकते, बट मैं वीडियो डालूँगा तो वीडियो जाएगा ही नहीं पहली बात, तो रिपोर्ट की संभावना ही खत्म होगी फिर तो। हुँ, हुँ, ठीक है ना? हुँ। अगर मैं कहूँ कि इस गेट से मेल एंटर कर सकते हैं, इस गेट से फीमेल, तो मतलब आप इंटरचेंज कर ही नहीं सकते। हाँ, हाँ। ये समस्या तब आएगी जब आपने ऐड डाल दिया, ऐड पे रिपोर्ट बटन किसी ने दबा दिया। हुँ, हुँ। तो इसमें यही है कि आप उन ग्रुपों में ऐड ना डालें, ठीक है? और अगर ऐड डाल भी रहे हो, वो कहीं न कहीं बैकएंड में लेके ना जाए यूज़र को, इट शुड ऐड सम वैल्यू। वीडियो डाल दो कोई अच्छा-सा, कंटेंट डाल दो अच्छा-सा। हुँ, पर लोग क्या करते हैं ज़ूम लिंक डाल दिया, ग्रुप लिंक डाल दिया, कहीं न कहीं वो वहाँ से ट्रैफ़िक को डाइवर्ज करते हैं अपनी ग्रुप की तरफ। हुँ। तो उसमें कई बार लोग रिपोर्ट बटन दबा देते हैं। इसका हाँ, हाँ। थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली जैसा अभी ये क्लास में सीखे वैसे ही लोकमान साहब बताया वैसे ही करना है। हाँ, वो वैल्यू एडेड मैसेज। वैल्यू ऐड करना है कहीं न कहीं, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा रहेगा सर।